और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा पुलिस के लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी स। गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम रूप कौन सा होता है? ऑप्शन डी गधर्व। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो ऑप्शन बी भिज्ञ। बाकी के तीन जैसे कि अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ, ये क्या है? अज्ञानी के पर्याय। उद्धृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्धृत का विलोम शब्द होता है ऑप्शन बी विनीत। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी जितेंद्रिय। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो ऑप्शन ए ठठेरिन। सुशिक्षित, सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी सु उपसर्ग। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन बी आशातीत। तो आशातीत में आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सी अकारण प्रिय होना। किस पंक्ति में अपनहुनिति अलंकार है? अपहनुति, हनुति अलंकार है, तो ऑप्शन डी यह चंद्र नहीं मुख है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ अपानुहति अलंकार होता है, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस, जिसमें पहला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि आई ब्रॉट हिम सम सैंडविचेस बिकॉज आई थॉट ही खालिस्तान बी हंग्री। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? ऑप्शन बी माइट, MIGHT। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रूचल का क्या होगा? एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, तो ऑप्शन ए जेंटल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे कि विल यू खालिस्तान ए कार, इफ़ यू खालिस्तान एनी मनी, तो ऑप्शन सी। पहले में ओन्ड भरा जाएगा, ओन, और दूसरे में क्या भरा जाएगा? डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव मनी। आगे है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन एडवाइस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसेप्टिव। इसका क्या हो जाएगा आपका मतलब पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसका? मिसलीडिंग, ऑप्शन डी मिसलीडिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। जैसे कि सी वेंट खालिस्तान, द पार्क खालिस्तान, ए वॉक। तो इसमें देखिए प्रीपोजिशन कौन कौन से यूज होंगे? तो ऑप्शन डी। पहले में आपका यूज होगा टू, दूसरे में क्या यूज होगा? फॉर। चूज द करेक्ट बर्ड फ्रॉम द बर्ड्स गिवन बिलो। जैसे कि बी हियर्ड खालिस्तान ऑफ ट्रम्पेट्स, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए पील, पील। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो ऑप्शन डी कामरूप। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन डी तुलसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिराज मिर्जा गियास। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ऑप्शन बी अजमेर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध
महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेगम हजरत महल। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ऑप्शन डी 1498 में। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी टोटल 5 होनी चाहिए। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला है बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो उत्तराखंड। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो पाक जल संधि। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन, चाइना। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो आबादी बढ़ना। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो जॉन बर्दीन। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी या कितनी होती है? तो ऋणात्मक। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ऑप्शन बी संसद, पार्लियामेंट। महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी? तो चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? तो ऑप्शन सी रोमानिया। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए भी कट, बी भी कट, सी भी कट। निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। पहले देखिए कौन सी हुई, चंपारण आंदोलन, उसके बाद अमृतसर घटना, उसके बाद मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरी चौरा घटना। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो सर मोहम्मद इकबाल। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। तो ऑप्शन सी वर्ष 1969। केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है।
तो सभी कारण हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। तो ऑप्शन बी अत्यधिक जहाज रानी के कारण। अगला है ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत है। तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए चंबल घाटी परियोजना नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुड़ा श्रेणियाँ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासक की व्यवस्था दी थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन सी शिवालिक। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप। अगला है इरडा नियमन करती है। तो बीमा कंपनियों का। भीम बांध अभयारण्य स्थित है। तो मुंगेर में। अगला है हाल ही भारत और चीन ने किस निर्यात हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय मिर्च आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस के क्वेश्चन करेंगे। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। तो समतल। कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा अपारदर्शी क्योंकि। ऑप्शन ए चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का जो प्रतिरोध होगा वो अधिक है। अगला क्वेश्चन है किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है। तो आघूर्ण का होता है। साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। तो ऑप्शन ए केंद्र की तरफ तिरछे। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है उसका है एक समान। तो ऑप्शन बी उसका है एक समान चाल। कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है। बच्चे से चट्टान की दूरी कितनी होगी। 688 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक मशीन किसी पिंड को स्मॉल टी समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती है। तो टी की घात 3/2। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि। ऑप्शन डी जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन सी उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो ऑप्शन बी सेलुलोज। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन। अनुचुंबकत्व निम्न में से उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। NH3 व BF3 के मध्य होता है। उपसहसंयोजक बंद होता है। टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। कवक मूल होता है। तो ऑप्शन बी कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध। एस्केरिस की देहगुआ होती है। तो कूट प्रगुआ। प्रोटोजोआन जीव अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है। ऑप्शन डी परासरण नियमन। रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में।
और निम्नलिखित में किसके ऊतक विभेदन पाया जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा में। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है पारा, जिसको कहते हैं मरकरी। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है। ऑप्शन डी वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए दर्पण के रूप में। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल क्या होगी? कोई परिवर्तन नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। सारणी के दूसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होगा? तो 20 होगा। अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है तो हाई होता है, उच्च होता है। डीएनए में क्या उपस्थित होता है? तो ऑप्शन ए पेंटोज शर्करा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षय रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? तो पेनिसिलिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।